नमस्कार। मैं आपका अपना मित्र जीत हिंदुत्व के विषय में 5वां लेखांक मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेखांक का शीर्षक है हिंदुत्व एक परिवार। जो विद्वान सारे मतों को हिंदुत्व से अलग मानते हैं, यह मानते हैं कि उनका वह मत नहीं धर्म है, यह मानते हैं कि हिंदुत्व भी एक धर्म है। मैं आपको बहुत ही स्थिरता से प्रतिपादन करता हूँ कि वह सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। हिंदुत्व किसी एक धर्म ग्रंथ का आधार नहीं लेता। कहा जाए तो हिंदुओं का कोई धर्म ग्रंथ नहीं। प्राचीन काल से हिंदू ने जो धर्म ग्रंथ लिखे, वह सब सत्य और अंतिम सत्य के विज्ञान के साक्षात अनुभूति को शब्दों में उतारने के बहुत ही पात्र प्रयत्न है। यह ग्रंथ संभवतः सभी वर्गों ने लिखे हैं। जैसे कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि संभवतः कोली समुदाय के तथा शूद्र वर्ण के थे। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास, इनकी माताजी भी कोली समुदाय से और शूद्र वर्ण की थी। मनुस्मृति, जिसे कई लोगों ने घृणता से देखा, वह यह नहीं जानते कि मनु क्षत्रिय वर्ण के थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भगवान मनु की मूर्ति को राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रांगण में स्थापित किया और भगवान मनु का उचित सम्मान किया। विज्ञान का आध्यात्मिक अर्थ बहुत ही सरल है। ज्ञान को विशिष्ट रूप में जानने का नाम विज्ञान है। ज्ञान का विस्तार विज्ञान है। विस्तार ही ब्रह्म है। इसी सूक्ष्म ज्ञान से कि ईश्वर ने जिस विश्व का निर्माण किया है, वह विश्व चाहे सूक्ष्म रूप में हो, स्थूल रूप में हो या विश्व रूप में हो, निरंतर विस्तारित होता जाता है। उसका विकास होता जाता है। यदि उसका संहार होता है और कल्प का अंत होता है, तो उसका उद्दिष्ट भी फिर नवनिर्मिति होना ही है। इसी ज्ञान का अनेकों मतों में विस्तार हुआ। किसी मत ने वेदों को प्रमाण मानने से नकारा। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने वेदों को नकारा। इसका अर्थ केवल इतना है कि उन्होंने वेदों को ईश्वर निर्मित तथा अपुरुषीय नहीं माना। लेकिन वेद के विचार संपूर्ण विश्व में अनेक मतों का विस्तार होने के लिए मार्गदर्शक बने। संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जिसमें वेद विचारों का आविष्कार दिखाई नहीं देता। तो कहाँ पर है जहाँ वो कहते हैं हिंदुत्व का स्पर्श नहीं हुआ? जग में ऐसा कुछ भी नहीं जहाँ पर हिंदुत्व का स्पर्श नहीं हुआ। इसीलिए मक्षिका मेक्सिको बन जाता है और गौतमालय को गोटेमला कहा जाता है। भगवान शुक्राचार्य के पुत्र का अरब नाम अरब बन जाता है। अलिफ को सीधा लिखने से वह ओमकार बन जाता है और दर्पण प्रतिमा में लिखने से अलिफ 6 8 7 यानी पुनः ओमकार बन जाता है। अनेक मत के धर्मगुरु भगवा वस्त्र पहनते हैं, भगवा शिरस्त्राण धारण करते हैं, भगवा ध्वज की पूजा करते हैं, भगवे वस्त्र पवित्र स्थलों पर चढ़ाते हैं, माथे पर भगवी पट्टी बांधते हैं, केशवपन करते हैं, नववधु को लाल वस्त्र पहनाते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, ओमकार नाद करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, प्रतिमा पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, कुटुंब व्यवस्था को मानते हैं, विवाह संस्था में मानते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं, पर्यावरण और सभी पंच महाभूत की और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह समान सूत्र इन मतों को हिंदुत्व से जोड़ते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये मत निर्माण होने से पहले यह कौन से मत का अनुसरण करते थे? जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन मत की स्थापना करने से पूर्व कौन से मत का अनुसरण करते थे? हज़रत मोहम्मद पैगंबर मुसलमान मत की स्थापना करने से पूर्व कौन से मत का अनुसरण करते थे? अपने आयु के 8 साल से लेकर 20 साल तक संपूर्ण 12 वर्ष का काल ईसा मसीह ने कहाँ बिताया? मुसलमानों में हज़रत मोहम्मद पैगंबर के जन्म से पूर्व ही से शुक्रवार को पवित्र क्यों माना जाता है? इनके उत्तर आप खोजिए। जग में केवल हिंदू ही है जो कहते हैं हम सब एक है। हिंदू ने कभी भी किसी और मत का अनादर नहीं किया। किसी भी हिंदू ने कभी भी संपूर्ण जग में
कभी किसी को नहीं कहा कि तुम हिंदू बन जाओ। हिंदू समाज ने कभी भी हिंदू बनाने का विशेष कार्यक्रम नहीं चलाया। हिंदू इज़ द ओनली कल्चर विच इज़ नॉट मिशनरी। हिंदुत्व की यही महानता है। हिंदू ने समावेशकता को अपने जीवन का मार्ग बनाया। किसी को भी वर्जित रखना हिंदुत्व ने न सीखा न सिखाया। इसी समावेशकता का दुरुपयोग करके हिंदू को असमर्थ बताया जाता है, लेकिन यह असमर्थता तब तक ही होती है जब तक हिंदुओं को अपने पूर्वजों के पराक्रम का स्मरण नहीं हो जाता। अन्य किसी भी मत को अगर आप देखेंगे तो वो यह पढ़ाते हुए दिखेंगे कि आपको उस मत का अनुयायी बन जाना चाहिए। यही एक मत है जो सर्वश्रेष्ठ है, यही एक मत है जिसका ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, और एक ही धर्मगुरु, एक ही धार्मिक पुस्तक और एक ही परंपरा को आपको स्वीकार लेना चाहिए। जहाँ के आपके एक हाथ की एक उंगली दूसरी उंगली जैसी नहीं होती। एक घर में रहने वाले हर व्यक्ति को खाने पीने की अपनी अपनी पसंद होती है। वस्त्र भिन्न भिन्न प्रकार के पहनने की पसंद नापसंद होती है। वहाँ केवल हिंदुत्व है जो आपको यह स्वतंत्रता देता है कि अभी आप किसी एक देवता को चुने या एक से भी ज़्यादा देवताओं को चुने और उनकी पूजा करें, या फिर किसी भी देवता में विश्वास न रखें, सत्य के शोध में अपना जीवन व्यतीत करें। सत्य मिल जाने पर समाज को सत्य का ज्ञान करवाए। केवल हिंदुत्व ही है जो ईश्वर की नहीं मोक्ष की मार्ग का प्रदर्शन करता है। ज्ञान विज्ञान के रूप में विस्तारित होकर जब सामने आता है तो उसे सहज रूप से समझने के लिए और मूर्त रूप में लाने के लिए उसे मूर्ति का रूप देकर पूजा जाता है। पूजा करने का एक ही लक्ष्य है। कहा जाता है वंदने तत् गुणम लब्ध्वा, अर्थात हम जिसे वंदन करते हैं, जिसे नमन करते हैं, उनके गुणों का लाभ हमें प्राप्त होता है। हम उन जैसे बन जाते हैं। यदि हमने माँ जगदम्बा की मूर्ति को सही रूप से ध्यान लगाकर पूजा तो हमें पता चल जाएगा एनर्जी किसे कहते हैं। माँ जगदम्बा की मूर्ति साक्षात उस ऊर्जा का मानवीय रूप है जिस ऊर्जा को अप्लाइड फिजिक्स में एनर्जी कहा जाता है। सारे आधुनिक शास्त्र ने ऊर्जा के विषय में कहा गया संपूर्ण विज्ञान मूर्तियों में छुपा है। इसी पद्धति से शिवपिंड में निर्जीव पदार्थ अणु और सजीव सृष्टि का आधार गुणसूत्र का ज्ञान प्राप्त होता है। यह हिंदू की एक पद्धति है ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की। हिंदू के तक्षशिला के एक विश्व विद्यापीठ के ग्रंथ ला कर 6 महीने तक अग्नि अर्पण करते रहे, फिर भी पूरी तरह से नहीं जला पाए, और ये पूछ रहे हैं आपके पास प्रमाण क्या है। प्रमाण चाहिए तो जग में जितने भी वैज्ञानिक हैं उनसे जाके पूछो, वही यही कहेंगे कि हिंदुत्व का उपनाम विज्ञान है। विज्ञान का भंडार है हिंदुत्व, विश्व का गुरु है हिंदुत्व। विश्व को यदि कोई मार्गदर्शन कर सकता है तो वो है हिंदुत्व। 5 कोण वाला भगवा ध्वज, इसके हर कोण में भगवत तत्व का प्रखर गुण समाविष्ट है, जैसे कि ऐश्वर्य, शौर्य, ज्ञान, वैराग्य और समर्पण, जिसका दंड धर्म का, न्याय का और नीति का प्रतीक है। वह परम पूजनीय भगवा ध्वज हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जिस तरह से संस्कृत भाषा की जननी, जिस तरह से संस्कृत हर भाषा की जननी है, उसी पद्धति से हिंदुत्व हर मत का पिता है, जनक है। जिसने विश्व को अपने रत्न दिए वह हिंदुत्व है। जिसने विश्व को नारी का सम्मान करना सिखाया वह हिंदुत्व है। व्यक्ति, समुदाय, सृष्टि और परम आत्म तत्व के विस्तार के लिए एवं कल्याण के लिए जीवन व्यतीत करने जो सिखाए वह हिंदुत्व है। हिंदू समाज में अगर दोष उत्पन्न हो तो स्वयं सहायता से हिंदू समाज के दोष जो दूर करे वह हिंदुत्व है। अंधकार को मिटाता है वह हिंदुत्व है। अस्तित्व का परिचय हिंदुत्व है। विश्व का कोई भी मत हिंदुत्व से अलग नहीं है। सही शब्दों में कहा जाए तो विश्व का हर मत हिंदुत्व से उस अपत्य के जैसा है जो अलग तो लगता है लेकिन होता एक ही परिवार का भाग है, जिस परिवार का नाम हिंदुत्व है। संपूर्ण विश्व का हिंदुत्व एक परिवार है। धन्यवाद।